गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। के पहले हम लोग मनुष्य में पोषण पढ़े थे। आज हम लोग फिर से एक बार जो है कि पूरी पाचन तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे, पूरी फिगर के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोगों को बताए थे कि आहार नाल की लंबाई जो है कि 9 मीटर होती है, जिसकी शुरुआत जो है कि मुख गुहा से लेकर आपका गुदा द्वार तक होता है। मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की लंबाई को क्या कहते हैं? आहार नाल। इसकी लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। ठीक, मुख गुहा में हम लोग देखते हैं शुरुआत से। मुख गुहा में आपकी जो है कि दांत और जीभ दोनों आ जाते हैं। ठीक है, मुख गुहा में हम लोग को क्या पढ़ना होगा? दांत के बारे में पढ़ना होगा और जीभ के बारे में भी पढ़ना होगा। इसके बाद ये आपका है लार ग्रंथि। इसके नीचे आएंगे तो आपका क्या है? ग्रसनी। इसके बाद आपका स्टमक है, यानी कि आमाशय। ये आपका क्या है? स्टमक। इसका आकार कैसा होता है? जे आकार का होता है, इसे स्टमक बोलते हैं, यानी कि आमाशय। स्टमक से ही आपका जुड़ा हुआ है लीवर, जिसे हम लोग यकृत बोलते हैं। और जो है इसमें है आपका यकृत में ही आपका पित्ताशय पाया जाता है, जिसे गाल ब्लैडर बोलते हैं। गाल ब्लैडर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पित्ताशय कहते हैं। आप लोग को एक क्वेश्चन किए थे कि पित्त का निर्माण जो है, पित्त का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो पित्त का फॉर्मेशन तो लीवर में होता है, ठीक है, यकृत में होता है। लेकिन पित्त का स्टोर कहाँ पे होता है? पित्त जो होता है, पित्त का स्टोर कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में होता है। कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में होता है। फिर इसके बाद आपका क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय के बाद यहाँ पे आपका जो है कि ग्रहणी है। ग्रहणी जो है कि ये क्षुद्रांश यानी छोटी आंत का ही एक भाग है। ये जो ग्रहणी यहाँ से आपका जो है अग्नाशय यानी कि जो है कि अमाशय से ये जो नली आ रही है, ये नली जो है यहाँ से छोटी आंत की शुरुआत हो गई है। और छोटी आंत के इस पार्ट को ही क्या कहते हैं? ग्रहणी। और छोटी आंत यहाँ से लेके ये जो आप कुंडली नुमा दिख रहे हैं पाइप, ये आपकी क्या है? छोटी आंत है। तो छोटी आंत को ही क्षुद्रांश बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं, और स्मॉल इंस्टेंटाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह आपका जो है कि बड़ी आंत है। क्या है ये? बड़ी आंत है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये आपका क्या है? मलाशय, यानी कि गुदा द्वार भी इसे कहते हैं। ये आपका अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जो हमारे ऐसे अंग जो हमारे शरीर में तो होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कहीं पर नहीं होता है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में तो होता है, लेकिन इसका प्रयोग कहीं नहीं होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइए हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मुख गुहा से। तो ये आपका आहार नाल। आहार नाल में आपका क्या है? कितने 5 हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग देखते हैं। आहार नाल में हम लोग को मुख गुहा पढ़ना है, ग्रास नली पढ़ना है, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर दांत व जीभ होते हैं। इसके पहले फिगर में आपको बताएं कि मुख गुहा के अंदर क्या क्या होते हैं? दांत और जीभ होते हैं। तो इसके मतलब हमें दांत और जीभ के बारे में भी अध्ययन करना होगा। तो हम लोग आइए देखते हैं कि दांत के बारे में। दांत जो यानी कि टीथ, दांतों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओडेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। ठीक है, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग ध्यान से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। जीवन में जो है कि हमारे जीवन में 2 बार दांत आते हैं। हमारे जीवन में 2 बार दांत आते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं? डाइफाइकोडोंट कहते हैं। डाइफाइकोडोंट को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, डाइफाइकोडोंट को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। टेम्पररी टीथ को यानी कि अस्थायी दांत, और परमानेंट टीथ यानी कि अस्थायी दांत। टेम्पररी टीथ अस्थायी दांत ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, यानी कि एक बार तो आते हैं, उसके बाद टूट कर फिर दोबारा आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टेम्पररी टीथ। और परमानेंट टीथ जिसे अस्थायी दांत कहते हैं, वो जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं। जो पूरे लाइफ सर्कल में केवल एक ही बार निकलता है जो दांत, उसे बोलते हैं परमानेंट दांत। ठीक है, परमानेंट टीथ यानी कि अस्थायी दांत, ये जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 12। ठीक, और टेम्पररी टीथ की संख्या कितनी है? 20। ठीक है,
तो क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेरी टीथ यानी अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, तो 20। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो पूरे जीवन में 2 बार दांत आते हैं उसकी संख्या कितनी है, तो 20 है। और जो है कि अस्थायी दांत जो जीवन में एक बार निकलते हैं, पूरे जीवन में केवल एक बार निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अस्थायी, उसे उसकी संख्या कितनी है, 12। अब हम देखते हैं दांतों के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ। दांतों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दांतों के 4 प्रकार होते हैं। दांतों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहले तो आप लोग दांतों के प्रकार को जो है लर्न करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। पहला आप लोग देखेंगे इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में कहते हैं कृदनक। इंसीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, कृदनक। दूसरा है केनाइन। केनाइन को हिंदी में कहते हैं रदनक। तीसरा है प्रीमोलर, जिसे अग्र चवर्णक कहते हैं। और लास्ट वाला आपका क्या है, मोलर, जिसे चवर्णक कहते हैं। ठीक है, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, यानी कि कृदनक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। ठीक, कृदनक की संख्या होती है 8, यानी कि ये 4 पेयर में होते हैं। 4 पेयर मिलके आपका जो है 8 दांत। टोटल कितने कृदनक कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी कि 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। ठीक है, रदनक की टोटल संख्या कितनी है, 4, यानी कि 2 पेयर में ये होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। अग्र चवर्णक की संख्या भी कितनी है, 8, यानी कि ये भी 4 पेयर में होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। चवर्णक यानी कि ये कितनी है, 12 है, ये 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं। टोटल मिला के आपके कितने टीथ हो गए, 32, यानी कि 32 दांत। आइए हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोग टेम्परेरी टीथ के बारे में पढ़े थे, तो टेम्परेरी टीथ किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ या दूध के दांत। ठीक है, टेम्परेरी टीथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत। दूध के दांत हम लोग किसे कहते हैं, ऐसे दांत जो कि जीवन की जो लाइफ में 2 बार निकलते हैं। ऐसे दांत जो लाइफ में 2 बार आते हैं, एक बार तो आते हैं, उसके बाद वो टूट कर फिर दोबारा आते हैं। ठीक है, तो ऐसे टीथ की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं, यानी कि 20 होते हैं। और वे 20 में कौन कौन से जो है टीथ जो है कि जीवन में 2 बार आते हैं, देखते हैं। पहला इंसीजर को क्या बोलते हैं, कृदनक की संख्या कितनी, 8। केनाइन यानी कि रदनक क्या है, 4। प्रीमोलर 0, यानी कि मोलर 8, जो है कि इंसीजर निकलते हैं। ठीक है, टेम्परेरी टीथ में आपका इंसीजर निकलता है, केनाइन निकलता है, मोलर निकलता है, लेकिन प्रीमोलर जो कि अग्र चवर्णक दांत हैं, अग्र चवर्णक दांत जो है कि नहीं निकलता है। क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेरी टीथ में कौन से दांत नहीं निकलते हैं, टेम्परेरी टीथ में कौन से दांत नहीं निकलते हैं, तो प्रीमोलर, यानी कि जिसे बोलते हैं अग्र चवर्णक, जो प्रीमोलर है वो आपका नहीं निकलता है। ठीक है, तो प्रीमोलर की संख्या टेम्परेरी टीथ में, दूध के दांत में प्रीमोलर जो है कि नहीं निकलता है, अग्र चवर्णक नहीं निकलता है। ठीक, तो इस तरह आप लोग जो है कि आपका बस केवल दूध के दांत में कौन कौन से दांत निकलते हैं, तो कृदनक, रदनक, चवर्णक। ठीक है, दूध के दांत में कौन कौन से दांत निकलते हैं, तो कृदनक, रदनक, चवर्णक, केवल 3 ही दांत निकलते हैं, और जिनकी संख्या कितनी होती है, 20। प्रीमोलर अग्र चवर्णक दांत नहीं निकलती है। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि दूध के दांत में अग्र चवर्णक दांत नहीं निकलती है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन होता है कि बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, छोटे बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, इंसीजर। ठीक है, सबसे छोटे बच्चे में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है, तो इंसीजर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कृदनक, जो आगे के जो दांत होते हैं, कृदनक, जिसके द्वारा हम लोग काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं, किसी चीज़ को काटते हैं, आगे के जो दांत होते हैं जिससे हम लोग किसी चीज़ को काटते हैं,
सबसे पहले बच्चों में निकलता है, ठीक है। तो बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है? तो इंसिजन निकलता है, ठीक। और मनुष्य में सबसे अंत में कौन सा दांत निकलता है? मनुष्य में, यानी कि मानव में, वयस्क में, मनुष्य में सबसे अंत में, सबसे लास्ट में कौन सा दांत निकलता है? तो आपका मोलर यानी कि चवर्णक निकलता है। कौन सा निकलता है? चवर्णक निकलता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 4, यानी 2-2 की संख्या में निकलती है, जिसकी संख्या 4 होती है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विजडम टूथ, यानी अक्ल के दांत या बुद्धि के दांत भी कहते हैं, ठीक। तो मनुष्य में क्वेश्चन आएगा कि मानव में सबसे अंत में कौन सा दांत निकलता है? तो चवर्णक निकलता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलर, जिसकी संख्या कितनी होती है? 4। इसे बुद्धि के दांत या अक्ल का दांत भी कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं ऐसे ऑर्गन्स, ये आपको जो है कि ये अक्ल की दांत जो है कुछ लोग में निकल जाते हैं और कुछ लोग में नहीं निकलते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सब में निकलेंगे, कुछ लोग में निकल जाते हैं, कुछ लोग में नहीं निकलते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जो शरीर में होते हैं लेकिन कोई प्रयोग नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। तो ये जो आपका विजडम टूथ यानी अक्ल के दांत हैं, ये एक प्रकार का क्या है? अवशेषी अंग है। यानी कि इसके पहले हम लोग फिगर में मैं बताए थे आप लोगों का अपेंडिक्स आया था ना फिगर में, तो मैं बताई थी कि अपेंडिक्स का एक अवशेषी अंग है। तो अब अवशेषी अंग का डिफिनेशन भी आपको बताए थे कि ऐसे अंग जो शरीर में तो होते हैं, ऐसे अंग जो शरीर में तो होते हैं लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे ही आपका मोलर जो चवर्णक दांत होते हैं, ये सबसे लास्ट में निकलते हैं, इसका प्रयोग ही नहीं होता है, इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। तो ये निकले भी तो भी ठीक है, और कुछ लोग में नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये किस में गिना जाता है? ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। ये मनुष्य के शरीर का कैसा अंग कहलाता है? अवशेषी अंग कहलाता है। तो आपके एग्जाम्पल में अवशेषी अंग में क्या क्या आएंगे? एक आपका जो है चवर्णक टीथ आएगा, यानी चवर्णक दांत आएगा, और दूसरा अपेंडिक्स। ये 2 एग्जाम्पल